गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया पे ख़ास तौर से यूट्यूब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पॉडकास्ट दिखाई पड़ते हैं और बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफ़ी कुछ दिखता है। तो देखिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप का ये हमारा जो चैनल है, इस पे बेसिकली ये जो फोकस है, दिस इज़ ऑन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि मैं यहाँ से कोई मंत्र दूँ आपको और उस मंत्र के, उस फार्मूले के आधार पे अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप आप बना लें। यानी कि और ऐसा मंत्र दूँ कि आपको सेटअप बनाने में ज़्यादा लागत भी ना आए। तो बेसिकली मैं जो काम कर रहा हूँ वो एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं सिखा रहा हूँ, दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑन द बेस ऑफ नीड। देखिए, कोई भी बिजनेस, व्यापार या एंटरप्रेन्योरशिप उद्योग जो भी करते हैं हम, वो जो हमारे समाज में, देश में इस समय जो लोगों का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड सिर्फ इस बात पे फोकस हो गया है कि पैसा हम जल्दी से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें। जबकि मैं जो इस चैनल पे आपको सिखाना चाहता हूँ वो ये कि हमारे समाज में नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, और ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति नहीं हो रही है या बहुत महंगी है कोई चीज़, उसको हम कॉस्ट रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, री इंजीनियरिंग करके या रिवर्स इंजीनियरिंग करके, क्या करके वी ब्रिंग अबाउट ए बेटर प्रोडक्ट इन लेस कॉस्ट। तो वो जो मार्केट का जो हम असेसमेंट करते हैं, तो इस बात से न असेस करें कि पैसा कहाँ है, असेस इस बात से करें कि ज़रूरत क्या है। हमारे समाज में मकान की ज़रूरत है, तो मकान महंगा है, मकान सस्ता कैसे बनेगा, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे घरों में एक बढ़िया स्टडी टेबल नहीं है बच्चों के लिए, एक स्टडी रूम नहीं है। कोचिंग में भेजने के लिए तो पैसा है, लेकिन बच्चे को एक स्टडी टेबल दे दें या एक स्टडी रूम एक बना दें, उसके लिए प्री फैब्रिकेटेड बना दें कि सो दैट व्हेन ही गोज़ टू द स्टडी रूम तो बाकी सारे शोर शराबे से वो दूर है। बस बहुत सारी हमारी आवश्यकताएं हैं। तो एक तो नीड बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप है, दूसरा है प्रॉब्लम बेस कि हमारी समस्या क्या है। जैसे हमारी एक समस्या बेरोजगारी है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारे 10 भाई और रोजगार पा जाएं। हम ऐसा कौन सा सेटअप करें, ऐसा कौन सा ज्ञान फैलाएं कि हमारी बेरोजगारी दूर हो जाए। तो मेरा जो फोकस है वो नीड बेस पे है एंड प्रॉब्लम बेस पे है। एंड एग्जैक्टली सेम थिंग चाइना हैज़ डन, और इसलिए 30-40 सालों में चाइना इतना आगे निकल गया। चाइना का जो एंटरप्रेनर है, ऑफ कोर्स देयर आर एक्सेप्शंस टू प्रूव एनी रूल, हमारे यहाँ भी एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि सब लोग इस फिराक में हैं कि जल्दी से कैसे पैसा बना लिया जाए, मोटा पैसा। और मुझे बड़ा पीड़ा होता है कि जब मैं पॉडकास्ट लोगों की देखता हूँ, ख़ासतौर से ये जो स्टॉक मार्केट वाले हैं और ये बिचौलिया बिजनेस वाले जो फंडामेंटल्स कुछ नहीं कर रहे हैं, बीच में पैसा कमा रहे हैं, तो आई डोंट लाइक। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं एम्प्लॉयमेंट पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे वो काम करना चाहता हूँ कि जो हमारे समाज को जो ज़रूरत है वो एड्रेस हो जाए। दूसरी ये है कि कोई प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की समस्या है, वो एड्रेस हो जाए। हाउ कैन वी क्रिएट मोर जॉब्स। आई एम नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट जॉब्स ख़त्म करके प्राइवेट जॉब्स बनाओ, ऐसा नहीं। मैं तो इस पर भी बात करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब्स कैसे और बढ़ा दी जाएँ, सो दैट कि हमारी गवर्नेंस बेटर हो जाए। जैसे मैंने एक अपने लेक्चर में समझाया था कि चूँकि 1947 में हमारी पॉपुलेशन कम थी, तो एक ज़िले में जो है पॉपुलेशन पर डिस्ट्रिक्ट कम हुआ करती थी, अब उसी ज़िले में पॉपुलेशन 3 गुना 4 गुना हो गई। तो नेचुरली उसकी गवर्नेंस करने के लिए, वहाँ प्रशासन करने के लिए हमें और ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा रेवेन्यू अफसर्स की आवश्यकता होगी। तो ये सजेशन भी मैंने दिया था। मेरा मकसद क्या है कि कल जब मैं ड्राइव कर रहा था सड़क पे फ्रॉम
जौनपुर टू इलाहाबाद, तो मैंने जो भीड़ देखी साइकिल पे बच्चों की चलते हुए, हाई स्कूल बॉयज़ साइकिलिंग करते हुए, स्कूल छूटा था, तो उस भीड़ का सैलाब मैंने देखा तो मुझे डर लगा कि बेचारे ये भी ऐड ऑन करेंगे, जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर है उसमें हर साल ऐड ऑन होते जाएंगे। तो अगर सरकार ने या हमने, आपने इस समस्या को एड्रेस नहीं किया, तो मेरा मतलब है कि हमारा फोकस ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करने पे होना चाहिए जो नीड बेस हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस हो, न कि सिर्फ पैसा कमाना बेस हो। देखिए, अभी मैं कहीं पे देखा, रतन टाटा साहब ने कुछ साल पहले किसी आईआईएम में लेक्चर के दौरान, मेरे ख्याल से कन्वोकेशन दे रहा होगा, तो ये रेलेवेंट नहीं है कि कहाँ दिया, लेकिन लेक्चर का थीम ये था। उन्होंने कहा कि आपकी वेल्दीनेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आपने कितना पैसा कमा लिया, कौन सी गाड़ी में चढ़ते हैं, किस मकान में रहते हैं, या कितने लोग आपको जानते हैं। इससे यू आर नॉट वेल्दी। आपको वेल्दी वो बनाता है, वो थॉट प्रोसेस बनाता है कि आपने कितनी जिंदगियों को खुशहाल किया। जिनके पास मकान नहीं था उनको मकान लायक बनाया, रोटी कपड़ा मकान सबको मुहैया हुआ, एजुकेशन मुहैया हुआ, कितने लोगों की लाइफ आपने बदली। इससे आपकी वेल्थ का पता चलता है। तो यही थीम मेरे इस लेक्चर का है। अच्छा, दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आप करेंगे तो आपका ये जो मंत्र है, जो ज्ञान है, यही बिकने लगेगा, बशर्ते कि वो सार्थक हो। तो अगर दूसरे का कल्याण करेंगे तो पैसा तो आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन सिर्फ ये मोटिव लगा बना करके एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं कि वो कहाँ पे पैसा ज़्यादा आ जाएगा, कुछ भी करने लगेंगे। नहीं, नीड बेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस, दिस शुड बी आवर फोकस in selecting a product. Thank you.